नमस्कार, मैं अभिषेक दासगुप्ता. I welcome you again to our another very special episode of Ask RBH. As you know, on this World Heart Day, we are celebrating Pink Heart 2.0, which we are celebrating hearts of our Jaipur city, our pink city. Today we have Dr. Anamika Mehta with us, Senior Consultant, Pediatric and Fetal Cardiology. Welcome, ma'am, to the show. Thank you for taking out this time. Namaskar. Yeah, namaskar. Thank you for inviting me for this session. Ma'am, when we talk about cardiology, cardiac surgery, heart medicine, the very less time we have talked about pediatric heart. I mean, people are of the notion that बच्चे का तो हार्ट का बीमारी नहीं होता है. It is mostly adults. So, ma'am, pediatric and fetal cardiac specialist. So, मतलब बच्चों में भी कार्डियक का प्रॉब्लम होता है? जी हाँ, अक्सर आम लोगों की धारणा यही होती है कि हार्ट डिज़ीज़ सिर्फ बड़ों में ही होता है, अडल्ट्स में ही होता है, मगर हार्ट डिज़ीज़ छोटे बच्चों में जस्ट जो पैदा हुए हैं उनमें भी, और इनफैक्ट जन्म के पहले भी कई बच्चों में गर्भावस्था के दौरान जब माँ के पेट में हैं वो उस टाइम पर भी उनके अंदर हार्ट डिज़ीज़ होते हैं. और उससे वे कहते हैं फीटल कार्डियोलॉजी, यानी कि फीटल कार्डियक स्पेशलिस्ट उनको देखते हैं. कुछ बच्चे जब इन डिजीज़ के साथ में पैदा होते हैं तो टिल 18 ईयर्स तक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं और उनका इलाज करते हैं. तो इनमें से जो हार्ट डिज़ीज़ जो बच्चों में होते हैं वो ना सिर्फ जन्मजात बल्कि एक्वायर्ड भी हार्ट डिज़ीज़ होते हैं कई सारे, जिनको टेक केयर करने की ज़रूरत होती है. एंड दे आर ऑल्सो वेरी लाइफ थ्रेटनिंग समटाइम्स एंड समटाइम्स वेरी सीरियस दैट दे नीड लॉन्ग टर्म ऑफ मेडिकेशंस फॉर सच चिल्ड्रेन. सो मैम, ये तो एडल्ट्स में पता चलता है कि हम लोग बोलते हैं ना चेस्ट दुख रहा है या तो लॉन्ग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इशू एंड ऑल दोस थिंग्स. देयर आर सिम्टम्स विच वी टॉक अबाउट इन हार्ट डिजीज इन एडल्ट्स. फॉर दिस चिल्ड्रन, और एज यू सेड दैट नियोनेट, इसमें हाउ डू वी नो दैट these children are born with or they have acquired heart disease? जो बच्चे हार्ट डिज़ीज़ के साथ पैदा होते हैं वो बच्चे भले ही कुछ बोल नहीं पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं, मगर उनकी बॉडी में वो सिम्टम्स ज़रूर होते हैं जिनसे कि माँ बाप को ये आइडिया लग सकता है या डॉक्टर्स को ये समझ आ सकता है, क्लू मिल सकता है कि हार्ट डिज़ीज़ की संभावना है. जैसे कि अगर कोई बच्चा नीला पड़ता है, उसके नाखून, उसके होंठ नीले से काले से हैं, या फिर अगर उसे दूध पीते वक्त, माँ का दूध पीते वक्त पसीना पसीना हो जाता है, वो हाँफने लगता है, थकने लगता है, थोड़ा दूध पीता है फिर थक के रुक जाता है, फिर ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, फिर दूध पीता है, उसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है, उसको एडिक्वेट फीड मिल रहा है, माँ अच्छे से पिला रही है या फीडिंग अच्छे से, मगर फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ रहा है. ये सब कुछ क्लूज़ हैं जिनसे कि पता चल सकता है कि नवजात जब है वो बच्चा तभी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जन्म से कुछ हार्ट डिज़ीज़ हो सकता है. इसी तरह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये सिम्टम्स थोड़े से और अलग रूप ले लेते हैं, होते उसी का ही पार्ट है. जैसे बच्चा दौड़ रहा, भाग रहा है तो वो बहुत जल्दी थकने लगता है, वो सांस भरने की वजह से रुक जाता है और दूसरे अपने बराबर के बच्चों के साथ में खेल नहीं पाता है, उसकी ग्रोथ ही नहीं होती है. तो ये सबसे पता चलता है कि इसको कोई इश्यूज़ हैं. कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस वजह से बच्चे सिर्फ रोते हैं या अनकंफर्टेबल फील करते हैं. अब 2 साल का बच्चा है, उसको जब अगर धड़कन 250-300 हो गई, वो नहीं बता पाएगा कि उसको क्या हो रहा है, वो सिर्फ या तो रोएगा और चिड़चिड़ा हो जाएगा, या 6 महीने का बच्चा है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा. तो मदर फादर को ये देखना है, अगर बच्चा अनएक्सप्लेन रोए जा रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही और ये एपिसोड बार बार रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या हो सकता है. और इसी तरह से बहुत सारे और भी सिम्टम्स हैं जो एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ होते हैं. जैसे जब बच्चे थोड़ा और बड़े हो जाते हैं 5 से 15 साल की उम्र में, तो कई बच्चों के अंदर फीवर के साथ में जोड़ों में दर्द होना और सूजन आ जाना, शरीर के अंदर सूजन हो जाती है. और उनके जब वो कभी किसी और कारण से जाते हैं सर्दी खांसी के लिए तो डॉक्टर उन्हें बोलते हैं उनके हार्ट में से एक अलग से साउंड आ रहा है, मरमर की साउंड आ रही है, या साउंड ही बिल्कुल डिफरेंट है. सो ये सब चीज़ें भी इंडिकेट करती हैं कि बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है. सो मैम, दीज सिम्टम्स दैट यू टॉक्ड अबाउट इज मोस्टली बिटवीन 5 to 15 years or neonates or pediatric. You also talked about when mother is pregnant, there is a possibility that the child will develop heart disease. So my question number 1 is that how do we understand, how do we know, and इसका भी कुछ symptoms होता है कि नहीं, and secondly how do we treat
a child who's still inside mother's womb? अभिषेक जी, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। कई बार जब बच्चा हम मेरे पास आता है, मान लीजिए वो 6 महीने का है और उसका हम हार्ट डिजीज़ जब डायग्नोस करते हैं तो वो कहते हैं हमारा बच्चा तो नॉर्मल पैदा हुआ था, तो इसको ये हार्ट डिजीज़ कब हो गया, क्या 6 महीने के अंदर हो गया? तो तब हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि ये जो डिज़ीज़ था ये बच्चा जब माँ के पेट में था तब भी था, उसका प्रोग्रामिंग जो बना बच्चे का हार्ट का जो बनने का वो ऑलरेडी वहाँ पर था, जिसकी वजह से ऐसा डिज़ीज़ उसके अंदर हुआ और वो पैदा ही उसके साथ हुआ। भले ही उस शुरू के 4 महीने या 3 महीने में कोई ऐसे खास सिम्टम्स नहीं आ रहे थे जिससे कि पता लगता कि हाँ वो हार्ट का प्रॉब्लम था, लेकिन ये पहले से ही एग्जिस्टेंट था, जन्म के पहले से ही। और इसी को फीटल कार्डियोलॉजी कहते हैं, यानी कि जो बच्चा भ्रूण जो माँ के पेट में है उसके अंदर हार्ट का जो डिज़ीज़ होता है उसकी जो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट जो हम करते हैं वो फीटल कार्डियोलॉजी के बेसिस पे होता है। तो अब ये है कि कैसे माता पिता को कैसे पता चले, माता पिता तो स्वस्थ थे। दूसरा क्वेश्चन उनकी तरफ से आता है कि माता पिता तो स्वस्थ थे, फिर बच्चा, हमारे तो 4 बच्चे पहले सब नॉर्मल हो गए, ये 5वां बच्चा कैसे हार्ट डिजीज़ वाला हो गया? तो उसमें एक तो ये होता है कि कुछ कारण तो होते हैं कि मान लीजिए मदर को कुछ इन्फेक्शन हो गया है, या अगर रिश्ते में ही शादी हुई है, जैसे कि कुछ समाज में मामा के बेटे, बुआ के बच्चे, उनसे ही आपस में ही शादियां हो जाती, जिसकी वजह से इनका रिस्क बढ़ जाता है। या फिर अगर मदर को किसी तरह की वो दवाइयाँ चल रही है प्रेगनेंसी में जो कि ब्लड प्रेशर की हो या मिर्गी के दौरे की हो या साइकोलॉजी की कुछ दवाइयाँ होती जिनकी वजह से ये असर होता है कि बच्चे का जो हार्ट है जो नॉर्मल डेवलप होना चाहिए वो नॉर्मल डेवलप नहीं होकर उसमें डिफेक्ट्स हो जाते हैं या रह जाते हैं। या इनफैक्ट अगर मदर को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, क्योंकि डायबिटीज़ होने की वजह से अंदर का जो पूरा हार्मोनल सिस्टम है वो बेबी के अंदर भी डिफरेंट हो जाता है और उसकी वजह से वो प्रोन हो जाते हैं कई सारे हार्ट के डिफेक्ट्स के लिए। प्लस प्रीमेच्योरिटी होने की वजह से अपने आप में और एक डिजीज़ जो है हार्ट के वो पूरा सेट होने का उसके भी चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, तो क्योंकि वो ऑलरेडी हाई रिस्क ग्रुप होते हैं और फिर इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट का अपना एक इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो उस वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चे जो फीटस है उसको वो अंडर हाई रिस्क कैटेगरी में आता है और उसमें हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इनफैक्ट ये पाया गया है कि जो 80% ऑफ द हार्ट डिजीज़ होते हैं बच्चों के अंदर, उसमें माता पिता एकदम नॉर्मल होते हैं। सिर्फ 20% होता है कि मदर या फादर में कोई रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से जो है बच्चे के अंदर हार्ट डिजीज़ हुआ। तो 80% ऑफ द केसेस में मदर फादर आर एब्सोल्युटली नॉर्मल बट स्टिल दे विल गेट इट। और काफ़ी कुछ रोल इसमें प्रकृति का भी है कि प्रकृति ने बस चूज़ किया कि इस बच्चे को ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम होना है तो वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि माता पिता को अपने आप को कोई दोष देना चाहिए या फैमिली में ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि उसकी कोई कमी, मदर या फादर की कोई कमी की वजह से ऐसा हो गया है। मगर बेहतर ये होता है कि अगर किसी फैमिली में कोई एक बच्चा अगर है हार्ट डिजीज़ का पैदा हुआ है जन्मजात हृदय रोग के साथ में, तो आने वाले बच्चों के लिए उन्हें जो भी और एहतियात रखने हैं या जो भी इन्फेक्शंस वगैरह के लिए ट्रीटमेंट लेना है या और मेडिसिन लेनी है उसके लिए वो ज़्यादा सजग हो जाए, वो बेहतर होता है। So ma'am, then what is the right time to diagnose this heart disease in fetus? फीटस के अंदर हम 18 हफ्ते के बाद में टिल डिलीवरी तक हम जो है हृदय के अंदर अगर कोई भी रोग है, डिफेक्ट है, तो विकार है, तो हम उसका पता लगा सकते हैं फीटल इको की जांच के द्वारा, जो कि सोनोग्राफी की तरह जांच है, जो कि भ्रूण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। बहुत ही सेफ जांच है और इसे हम 18 हफ्ते से टिल डिलीवरी तक हम जब भी हमको डाउट होता है तब हमको कर लेना चाहिए और उससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर हृदय का कैसा विकार है और अगर उसकी डिलीवरी होनी तो किस तरह की डिलीवरी उसके लिए बेटर रहेगी और उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ की या क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, ट्रीटमेंट की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे जो है उस बच्चे का जिसको कि हृदय में डिफेक्ट है, उस बच्चे का डिलीवरी के बाद में प्लान ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से तय किया जा सकता है और उसके बच्चे का आउटकम काफ़ी बेहतर हो जाता है अगर हमें पहले से ही पता रहता है। तो 18 हफ्ते से बियॉन्ड, बट बेस्ट टाइम अगर फिर भी उसमें हमें लिया जाए आइडियल टाइम तो वो है 18 से 24 हफ्ते, जो कि बेस्ट टाइम है जो हमें वो पकड़ने के लिए। So ma'am, COVID has affected us, everybody. And whenever we go to YouTube or any other social media, we see doctors talking about
effect of COVID on various organs, various disease in human beings. Now, is it a similar case when it comes to children's heart? Has COVID also affected children's heart during this time? जी हाँ, बच्चे इस मामले में लकी रहे कि जो एक्यूट स्टेज वाले जो कोविड थे उसमें बच्चों को ज़्यादा असर नहीं रहा, तो हमने बहुत कम बच्चे जो एक्यूट RT-PCR पॉजिटिव वाले बच्चे देखे कोविड वाले। लेकिन जब फैमिली में कहीं किसी को भी कोविड हुआ तो उसके कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीने के अंदर बच्चे ऐसे हमारे पास आए हैं जिनका कि पोस्ट कोविड हार्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है, और हार्ट इन्वॉल्वमेंट में उनमें किसी बच्चे में हार्ट फेल कर गया है या किसी बच्चे के अंदर हार्ट के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो गया। और लेकिन मोस्टली जो हमने पाया है वो ये है कि जो हार्ट की 3 मेन धमनियाँ होती है जो उसको खून सप्लाई करती हैं, उनमें हल्की हल्की सूजन जो है उन बच्चों में दिखाई दी है, और उनका फिर इलाज होने के बाद में वो जो सूजन है वो धीरे धीरे रिजॉल्व भी कर गई है, उनको मेडिसिन चली हैं बच्चों को और उनके रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर बच्चों में दवाइयों से और मेडिसिन से वो जो इफ़ेक्ट आए थे वो रिवर्स हो गए हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उन बच्चों पे नहीं होगा। मगर हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों के अंदर एक्यूट इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोविड नहीं हुआ, और उसके बाद में पोस्ट कोविड MISC करके जो है मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज़ है जो इफ़ेक्ट होता है वो नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कुछ भी एबनॉर्मल से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वी शुड थिंक कि यस इसमें MISC हो सकता है बच्चे के अंदर पोस्ट कोविड, और उसमें हार्ट की जांच भी करना बहुत ज़रूरी। कई बच्चों में जहाँ पे जैसे कई बच्चे आए हमारे पास इन दिनों पिछले कुछ महीनों में, कोई एक बच्चा जिसका अपेंडिसाइटिस के पूरे सिम्टम्स थे, मगर अपेंडिक्स के होने से जब ब्लड मार्कर्स वगैरह कराए गए तो टिपिकल कोविड वाले थोड़े कुछ थे, लेकिन डाउट था ऑब्वियसली अपेंडिक्स की तरह प्रेजेंट कर रहा है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। जब हमने उसका इको भी किया ऑन दिस डाउट तो हमें वो हार्ट के अंदर भी वो चेंजेस टिपिकल जो पोस्ट कोविड वाले वो दिखाई दिए, तो ऑब्वियसली वी वर सर्टेन कि ये पोस्ट कोविड है, ये मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है, इसको सर्जरी के लिए अपेंडिक्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमने वो मेडिसिन का ट्रायल दिया तो उससे जो है वो सारे सिम्टम्स रिवर्स हो गए और उस बच्चे को अपेंडिक्स की सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो बच्चा OT में चला जाता वो ऑब्वियसली बच गया। तो इकोकार्डियोग्राफी जो है पोस्ट कोविड बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही एक सपोर्टिव चीज़ है जो कि आपको दिखती है आंखों से कि हाँ ये धमनियाँ इन्वॉल्व हैं, आपके ब्लड मार्कर्स जो भी बता रहे हैं, और अगर आपकी इको पे भी वो कंबाइन कर रहे हैं जो फाइंडिंग्स हैं तो उससे जो ट्रीटमेंट प्लान है उसमें बहुत सपोर्ट मिलता है, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन, वेरी हेल्पफुल एंड लाइफ सेविंग फॉर सो मेनी चिल्ड्रन वेयर देयर वाज अ डाउट कि ये कोविड है या नहीं है, या ये डेंगू है या क्या है। ठीक है, ब्लड मार्कर्स हैं, देयर आर ब्लड मार्कर्स, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे ओवरलैपिंग ब्लड मार्कर्स हैं, तो जब आपको कहीं पे कुछ और एक और ओवर द एज सपोर्ट चाहिए कि हाँ ये है या नहीं है, सो इन दैट इकोकार्डियोग्राफी हेल्प्स अ लॉट। मैम, जयपुर, our very own Pink City, as we were talking about Pink City 2.0 on this World Heart Day, a very obvious question to you from our side is that is our city Jaipur ready to handle all these complications in pediatric and fetal cardiac situations? How advanced are we? See, Jaipur is a major city in the northwest, and lot of states nearby Rajasthan, they look forward to Jaipur for reasonable, affordable and good quality treatment. So, and Jaipur has developed over the last 10 years that I have seen, Jaipur has developed quite a lot in terms of pediatric cardiac care and even fetal cardiac care. And yes, most of the things can be treated here very well, and there are good surgeons out here, good cardiologists out here who are able to take care. There are good hospitals, few hospitals have really developed and are doing good dedicated pediatric cardiac treatments. And yes, every branch, because this is a new branch and this is a very critical branch, so it takes little time to develop and get established and have that finesse of giving the best of the treatment, and we are on that path.
So I think majority of the diseases can be treated here as any world class treatment that can be given abroad, or the major cities of India, metro cities like Bangalore or Chennai, Delhi. We are ready to give all the treatments, but yes, very few will be there which may require referrals and all, but that is okay. Whatever we are doing, we should plan to do that as the best. That should be the motto. Not everybody can do everything, and not all the centers in India are doing everything, and that is how some of the centers should plan to take up one or the other part of the heart structure, and then just develop that center in that branch, so that India can proudly say later on that yes, this city or this hospital is best in the world for this surgery. So like this, if it is there, that will be the best way, and that will, because then certain operations, that level of care will dramatically improve, and we are already at at par with the world care in many areas of the heart care, and some of them which are lacking, we are all working on it, and one day we will be doing as best as any other city of the world. Thank you, ma'am. Before we finish this session, my request to you, share your thought, your advice with our audience on this World Heart Day. Yeah, see, there are few things जो मैं चाहूँगी कि आम जनता बच्चों के हृदय से रिलेटेड अपने दिमाग में रखे। पहली चीज़ जो हमें फ्री मिल रही है सभी दुनिया को और हमारे हाथ में है, वो है सनलाइट। बच्चों को इंक्लूडिंग इवन अडल्ट्स को जितना सनलाइट हो सकता है उतना डेली एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल अब ऐसी हो गई है कि हमारे विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ना सिर्फ हड्डियां ही कमज़ोर होती है, मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, बल्कि हार्ट भी कमज़ोर हो रहे हैं। और हम कई बार बच्चे देखते हैं 10 महीने के, साल 2 साल के बच्चे जिनके हार्ट बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंट है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। तो ये सब चीज़ें तो हमें हर मदर, हर पेरेंट्स ये कर सकते हैं अपने बच्चे के हृदय को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए। सेकेंड, कि जो लाइफस्टाइल है वो जिस तरह से जंक फूड और रेडीमेड फूड की तरफ जा रही है, उस चीज़ को हर पेरेंट्स को या हर सिटीज़न को उसको किसी न किसी तरह से कम करने का और रोकने का कोशिश करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक थिंग्स। आप क्या खा रहे हो वही आपका शरीर अल्टीमेटली शो करेगा। आप फिर बाद में कितने भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट ले लो, बट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। सो वी हैव टू थिंक अबाउट आवर लाइफस्टाइल। थर्ड थिंग, कि अब पहले ही बच्चे तो वीडियो गेम्स और कंप्यूटर्स, टीवी, मोबाइल्स पे लग रहे थे, अब कोविड ने आके उसको और भी बढ़ा दिया है। तो वी हैव टू पुल द चिल्ड्रन आउट ऑफ दिस, जो उनका एकदम सीडेंट्री लाइफस्टाइल अब हो गया है कि क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही है, ना मूवमेंट का कुछ है ना, तो उसकी वजह से भी जो है ये उनका एक रिस्क बढ़ गया है। प्लस कोविड अपने आप में भी एक रिस्क बढ़ा देता है हार्ट डिजीज़ के लिए। तो डेफिनेटली दे शुड encourage the children to have more of physical activities so that they are better. So ये सब चीज़ें तो खुद मदर फादर अपने लेवल पे कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो है अवेयरनेस होने की वजह से भी जब भी आपको लगता है कि कहीं बच्चे के अंदर कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, तो देन दे शुड गेट देयर चेकअप डन विद द पीडियाट्रिशियन। आप जो बच्चों के डॉक्टर हैं या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आल्सो अवेलेबल इन राजस्थान, so they should go and talk to them and get their child treated. 80% of the heart disease in children, they can be treated or they can be cured, and children can lead a good quality life. So, and we should all try for that, because every heart is precious, whether it is a young small kid's heart or it's an adult heart. Every heart is precious, I think. Thank you, ma'am. Yeah. Thanks a lot for your time. As Anamika ma'am rightly said, there are two very important things. Every heart is precious and prevention is better than cure. Stay tuned on Ask RBH. We will come back tomorrow again. Thank you very much. Thank you. Namaskar.